पीटीवी हिंदुस्तान पर आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। मालदीव को भारत से पंगा पड़ा महंगा, सैलरी देने के लिए भी नहीं है पैसे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपनी सैलरी में 50% कटौती का ऐलान किया है। भारत के साथ बढ़ता तनाव चीन से नजदीकी उनके लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। जी हां, मालदीव नकदी संकट से जूझ रहा है। वहीं सरकार ने IMF से मदद लेने से इनकार कर दिया है। इसके चलते अगले साल से मुइज्जू की सालाना सैलरी जो कि 32,86,176 रुपए कर दी जाएगी और अभी उनकी सैलरी 65,68,233 रुपए है। पदयात्रा में केजरीवाल पर हमले की कोशिश, आपने लगाया बीजेपी पर आरोप। केजरीवाल पर हुए कथित हमले पर दिल्ली के सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों की जनता केजरीवाल जिससे प्यार करती है, उनके काम को रोककर दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। अगर केजरीवाल को कुछ हुआ तो दिल्ली की जनता बीजेपी को छोड़ेगी नहीं। झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी का नया अध्यक्ष, पूर्व सांसद को सौंपी गई कमान। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अध्यक्ष बदला है। बता दें कि जेपी नड्डा ने पूर्व सांसद रविंद्र कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वहीं जुलाई 2023 से अध्यक्ष पद संभाल रहे बाबूलाल मरांडी को पार्टी ने धनवाड़ से प्रत्याशी बनाया है। अमेरिकी चुनाव 2024, कमला या ट्रंप, भविष्यवाणी आपको चौंका देगी। जी हां, अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि ट्रंप गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। कमला हैरिस की कुंडली में राहु रियाज योग कारक बन गए हैं, जिसके चलते वो चुनाव जीतकर अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। जंग समाधान नहीं, जर्मनी में पीएम मोदी का शांति संदेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से दिल्ली में मुलाकात की और रूस यूक्रेन की जंग को सुलझाने की बात की। भारत का हमेशा मानना रहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और शांति लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को हम तैयार हैं। ज्ञानवापी मुद्दे पर हिंदू पक्ष को झटका, कोर्ट ने खारिज की सर्वे करवाने की मांग। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ज्ञानवापी परिसर के SI सर्वे को कराने की मांग की गई थी। इसके अलावा गुंबद के नीचे खुदाई कराने का आदेश भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये मामला भगवान विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के बीच था। हिंदू पक्ष यहाँ पूजा का अधिकार चाहता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताकर अपना दावा ठोक रहा है। राकेश टिकैत का विवादित बयान, मुसलमान कुछ बोले तो। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने बागपत में मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का निशाना मुस्लिम समुदाय है, इसलिए मुस्लिम चुप होकर अपने घरों में बैठे रहें। टिकैत ने मुसलमानों को बटेंगे तो कटेंगे बयान पर कुछ भी न बोलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान कुछ कहेंगे तो उनके ऊपर केस दर्ज होंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घरों को तोड़ दिया जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा RML अस्पताल में भर्ती, यमुना स्नान के बाद सांस लेने में हुई दिक्कत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार 24 अक्टूबर को यमुना में डुबकी लगाने के बाद से सांस लेने में दिक्कत और शरीर में खुजली की शिकायत बता रहे थे। प्रदूषण के विरोध में उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई थी और सीएम आतिशी कुमार और अरविंद केजरीवाल को भी यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी। शुक्रवार को 25 से ज्यादा विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। शुक्रवार को भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 25 से अधिक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूत्रों ने बताया कि इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट की साथ-साथ उड़ानें, जबकि एयर इंडिया की 6 उड़ानों को धमकियां मिली है। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि कोझीघाट से दम्मम जाने वाली 6E87 उड़ान समेत 7 उड़ानों को सुरक्षा से संबंधित सूचना मिली। कश्मीर में बहुत खून बहा है, मोदी सरकार से बातचीत को तैयार मिरवाइज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मिरवाइज उमर फारूक ने कहा कि उनका संगठन बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के साथ कश्मीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। फारूक ने कहा कि कश्मीर में अब तक बहुत खून बह चुका है और इसे आगे भी जारी रहने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने जम्मू कश्मीर के गांदरबल और बारामूला जिलों में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की जांच की मांग की है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।